ओके, सो लास्ट वीक में हमने जो है फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस जो है वो स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड वी वेंट थ्रू जो बेसिक उसके टर्मिनोलॉजीज थी सिस्टम्स की, कंट्रोल वॉल्यूम्स की। एंड देन आई टोल्ड यू कि भाई आपको अगर सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम के जो दरमियान एक लिंक जनरेट करना हो, ठीक है, कि मूविंग सिस्टम जो है वो कंट्रोल वॉल्यूम के साथ किस तरीके से उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम की, तो वो हम जनरेट कर सकते हैं थ्रू आवर रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, ठीक है। सो रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम बेसिकली आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रहा होता है बिटवीन ए मूविंग सिस्टम एंड स्टेशनरी कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि यूजुअली आपका जो कंट्रोल वॉल्यूम है वो आइदर स्टेशनरी होता है या वो मूव भी कर रहा होता है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है विद जो आपकी सिस्टम की स्पीड है। सिस्टम मतलब जो आपका फ्लूइड है, ठीक है, तो फ्लूइड की जो स्पीड है और जो आपकी कंट्रोल वॉल्यूम की स्पीड है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इनको आपस में लिंक करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन मौजूद है वो आपके पास रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम है, ठीक है। एंड देन वी मूव्ड ऑन कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था एनालिसिस के ये जो प्रॉपर्टी बी है, ठीक है, दिस प्रॉपर्टी कुड बी एनीथिंग। ये आपके पास मास कंजर्वेशन भी हो सकती है, ये आपके पास जो है वो मोमेंटम भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकती है, और अगर हमने टॉर्क फाइंड आउट करना हो या पावर ऑफ फाइंड आउट करनी हो तो दिस कैन बी मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि इसका मोमेंटम भी हो सकता है और फोर्स का मोमेंटम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी बी है ये कोई भी प्रॉपर्टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं और हमें एक लिंक प्रोवाइड हो जाएगा बिटवीन द सिस्टम एंड द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। स्टार्ट हमने किया था विद कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल, ठीक है, कि किस तरीके से आपको कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो अप्लाई किया जा सकता है ऑन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम्स। हमने 3 डिफरेंट एग्जांपल्स की थी। एक था आपके पास नॉन डिफॉर्मिंग और फिक्स कंट्रोल वॉल्यूम, जहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम इटसेल्फ उसकी फिजिकल पोजीशन फिक्स थी, ठीक है, वो मूव नहीं हो रहा था, सिर्फ जो सिस्टम है यानी कि जो फ्लूइड है वो उससे इन और आउट हो रहा था, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने जो ये कंसिडर किया था कि जो कंट्रोल वॉल्यूम है वो भी मूव कर रहा है, ठीक है, और ये मूविंग कंट्रोल वॉल्यूम की एग्जाम्पल थी, बट स्टिल जो आपके पास जो डायमेंशंस थी वो चेंज नहीं हो रही थी, नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम था, ठीक है। वाइल जो थर्ड वन है जो हमने लास्ट क्लास में प्रॉब्लम की थी, उसमें यह था कि जो मूविंग कंट्रोल वॉल्यूम है, सॉरी स्टेशनरी कंट्रोल वॉल्यूम है, बट वो डिफॉर्मिंग है, ठीक है, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा था। देयरफॉर जो आपके पास यहाँ पे अक्सर प्रॉब्लम में हम स्टेडी स्टेट में ये नॉन स्टेडी वाली टर्म कंसिडर नहीं करते, लेकिन जब आपके पास वॉल्यूम चेंज हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये नॉन स्टेडी वाली टर्म जो है वो जीरो नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेम एप्लीकेशन ऑफ द रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम ऑन द न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, यानी कि आप एक लीनियर मोमेंटम इक्वेशन ड्राइव करेंगे जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। अब वो कौन कौन से सिस्टम्स हो सकते हैं वो हम आगे जो है अभी देखते हैं किस तरह से जो आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ है वो अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लीनियर मोमेंटम इक्वेशन भी कहते हैं क्योंकि आपके पास आगे जाके एक एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन बन जाती है जो जहाँ पे जैसे मैंने कहा कि वहाँ आपने अगर मोमेंट फाइंड आउट करना हो या टॉर्क फाइंड आउट करना हो तो आप मोमेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो आप उसको लीनियर मोमेंटम टाइम्स जो उसका मोमेंटम बन रहा होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो अभी जो हम कंसिडर कर रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोमेंटम को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक। ओके, सो वी नो फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि जो आपके पास किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम चेंज हो रहा होता है, लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा होता है, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, जो लीनियर चेंज मोमेंटम है वो डिपेंड कर रहा होता है कि उस सिस्टम पे फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं, ठीक है। जितनी भी सिस्टम पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं अगर हम उनका सबका नेट सम निकाल लें, ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि नेट चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम क्या है, ठीक है। अब ये चीज लीनियर मोमेंटम कैसे बन रही है, ठीक है, यू नो कि ये जो टर्म है विच इज रॉ डीवी, ठीक है, ये रॉ डीवी बेसिकली इज अ मास ऑफ अ स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ अ स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है ना, क्योंकि डेंसिटी जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, और इसको अगर हमने डीवी से मल्टीप्लाई कर लिया जो स्मॉल एलिमेंट का मास है, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली मास में कन्वर्ट हो जाएगी ये टर्म, ठीक है। तो रॉ डीवी जो इसका मास है वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये लीनियर मोमेंटम आ गया, ठीक है। while we are integrating over the whole system, ठीक है, तो होल सिस्टम का अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये जितने भी आपके पास
यहाँ पे स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट्स थे, उनका जो मास है वो सम हो जाएगा और ये नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। वाइल वी आर टेकिंग ए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो इसका मतलब है हम चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज मालूम कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम के सिस्टम की, ठीक है। वाइल ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, जितनी भी सिस्टम पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, वो हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसी कंडीशन हो, ठीक है, जो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए कंसिडर कर रहे हैं कि जहाँ पे आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम इज कोइंसिडेंट विद द सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम और सिस्टम के जो बाउंड्रीज हैं वो दोनों सेम है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये आपके पास सिस्टम है, जो आपके पास डार्क लाइन से यहाँ पे शो हो रहा है, दिस इज योर सिस्टम, ठीक है, वाइल जो आपके पास ये डॉटेड लाइन है कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। तो वी आर कंसिडरिंग ए कोइंसिडेंट कंट्रोल वॉल्यूम है सिस्टम के साथ, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन कि जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी ऑन योर सिस्टम इज एक्चुअली ऑल्सो अप्लाइंग ऑन दी कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फोर्सेस हमने कंसिडर किए, एफ बी, एफ सी, एफ ई, एफ ए, एफ डी, ठीक है। ये जितनी भी टोटल फोर्सेस एक्ट कर रही थी सिस्टम के ऊपर, दे आर ऑल्सो अप्लाइंग ऑन दी कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। तो हम सिंपली ये काम कह सकते हैं कि जो सिस्टम पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, दे आर एक्चुअली ऑल्सो अप्लाइंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, कंटेंट्स ऑफ द कोइंसिडेंट कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। बिलाल, यस। सर ये कोई सी भी फोर्सेस हो सकती हैं, फ्रिक्शनल कोई सी भी, यानी कि जी जी बिल्कुल। और आपको मैं एक थोड़ा सा जो है ना होल्ड करो, ये नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, वो समझाएगा, ठीक है। जी सर। वो फोर्सेस के टाइप में बताया दूँ कौन कौन सी हो सकती हैं। अभी सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि जो इस एनालिसिस में हमने पहला पॉइंट ये कंसिडर किया है कि जो कंटेंट्स ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम और सिस्टम है वो एक ही साथ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यानी कि कोइंसिडेंट है, देयरफॉर सिस्टम को एनालाइज करना इजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि सेम फोर्सेस जो सिस्टम के लिए अप्लाई हो रही है वही कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर ही अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो नाउ वी कैन सेफली राइट आवर रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम। रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम हम राइट कर रहे हैं फॉर एन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम वो होता है जहाँ पे आपके पास जो है वो फ्रेम एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो या उसकी स्पीड जीरो, ठीक है। यानी कि जैसे कि हमने अभी थोड़ी एग्जांपल्स में यहाँ पे कंसिडर किया था दिस वन, ठीक है, कि आपके पास जो कंट्रोल वॉल्यूम था वो एक कांस्टेंट स्पीड से आगे मूव कर रहा था, ठीक है। तो कंट्रोल वॉल्यूम की स्पीड कांस्टेंट जब होगी तो हम उसको कंसिडर करेंगे एज अ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। ये डेफिनेशन है इनिशियल की कि आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम आइदर जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो या उसकी अपनी स्पीड जीरो हो, तो दैट वी कॉल्ड इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, या नॉन एक्सीलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम। तो अगर हमारे पास सेम कोइंसिडेंट फिक्स और नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, तो हम उस कंडीशन के लिए जो रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम है उसको राइट कर सकते हैं फॉर लीनियर मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब लीनियर मोमेंटम इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे तो जो आपके पास प्रॉपर्टी बी है, ठीक है, उसको जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया वो आपके पास लीनियर मोमेंटम होगा, यानी कि मास टाइम्स वेलोसिटी, ठीक है। और जो इसका इंटेंसिव वर्जन होगा यानी कि स्मॉल बी, ठीक है, यू नो कि वो क्या होना चाहिए पर यूनिट मास, ठीक है। तो बी ओवर पर यूनिट मास जो हो जाएगा वो फिर आपके पास वेलोसिटी में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह स्मॉल बी की जगह हम वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो जो आपके पास रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम है, ठीक है, ये किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसपोर्ट को शो कर रहा होता है, यानी कि किस तरीके से वो फ्लो करेगी, ठीक है। तो अब हम राइट कर सकते हैं बी की जगह पे डेंसिटी टाइम्स वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ जो बी है ये रिप्लेस हो जाएगा अगेन विद द वेलोसिटी, और ये भी जो बी है ये वेलोसिटी से जो है वो रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट स्टेप बिफोर हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसमें हमने जैसे कि अभी पिछले वाली स्लाइड में एक्सप्लेन किया कि जो सिस्टम पे आपके पास फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो कॉन्सिडर्ड है कंट्रोल वॉल्यूम के साथ, और ये जो राइट हैंड साइड है विच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद इन द सिस्टम, वो एक्चुअली उस फोर्सेस के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे राइट कर सकता हूँ पहले तो कि इसकी जगह पे हम राइट कर सकते हैं समीशन ऑफ फोर्सेस ऑन द सिस्टम, ठीक है। और जैसे कि मैंने सिंप्लीफिकेशन की है कि जो सिस्टम पे फोर्सेस हैं, ठीक है, वो ही कंट्रोल वॉल्यूम पे अप्लाई हो रही हैं, तो हम सिंपली ये राइट कर सकते हैं कॉन्टेंट्स ऑफ द कोइंसिडेंट कंट्रोल वॉल्यूम पे जो फोर्सेस होंगी वो आप इक्वल कर सकते हैं जो सिस्टम पे फोर्सेस आ रही हैं, ठीक है। तो अब हमारी जो टोटल इक्वेशन है, ठीक है, उसके अंदर तीन कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है। एक तो पहला जो कॉम्पोनेंट है लेफ्ट साइड पे,
ये जितनी भी आपके पास सिस्टम पे कंट्रोल वॉल्यूम पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं दोनों ही सेम होंगी, ठीक है, वो हमने कंसिडर करनी है, ठीक है। जैसे बिलाल ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन सी फोर्सेस होंगी, वो मैं भी नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, ठीक है। सर मुझे पहले इक्वेशन के अंदर जो हमने एक टर्म ऐड की है, रॉ बी वी मल्टीप्लाई बाय एन टाइम्स डी ए, सर ये समझ नहीं आई कंट्रोल सिस्टम वाली। समझाता हूँ, एक सेकंड होल्ड करो, ठीक है। ये देखो, ये जो हमने जनरल इक्वेशन है ना, जनरल इक्वेशन हम चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। जनरल इक्वेशन हमारे पास हमेशा रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम की सेम है, ठीक है। जैसे कि मैंने जब मास कंजर्वेशन इक्वेशन की थी, ठीक है, तो मास कंजर्वेशन इक्वेशन में यूआई टर्म कौन सी हो गई थी, जितनी भी आपके पास, जैसे कि हमने एक बॉक्स कंसिडर किया, तो इसका एक आउटलेट हो गया, ठीक है, ये इनलेट हो गया, ठीक है। तो जो मोमेंटम, अब मैं मोमेंटम की टर्म में बात करूं तो मोमेंटम की टर्म में बात करते हैं, तो जो मास फ्लो रेट यहाँ से होगा टाइम्स वेलोसिटी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी लेट सपोज 2 है और इस पे जो वेलोसिटी है लेट सपोज 1 है, ठीक है। तो जो आपके पास ये टर्म बन रही होगी, ठीक है, अगर मैं यहाँ को बी को रिप्लेस कर दूं वेलोसिटी से, ठीक है, तो ये वेलोसिटी टाइम्स एंड डी की टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो एक जो वेलोसिटी टाइम्स एंड ड्रॉ का जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो मास फ्लो रेट को रिप्रेजेंट कर देगा, जबकि जो सेकंड वेलोसिटी है वो उसके कंपोनेंट को डिफाइन कर रही होगी कि एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, जी कंपोनेंट है। लेट्स सपोज कि अभी हम वन डायमेंशनल फ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एम डॉट वी एक वो मास फ्लो रेट हो जाएगा जो उसकी सरफेस से आउट हो रहा है, ठीक है। एक वो मास फ्लो रेट हो जाएगा जो उसकी सरफेस पे इन हो रहा है, ठीक है। तो ये तो आपके पास कंट्रोल सरफेस वाली टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है। बाकी जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म वो होगी अगर विद इन द सिस्टम टाइम की रिस्पेक्ट से कुछ चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लास्ट आपको प्रॉब्लम करवाई थी, ठीक है, वहां पे टाइम की रिस्पेक्ट से जो हाइट ऑफ दी फ्लो थी वो चेंज हो रही थी, ठीक है। तो हमने कंसिडर किया था कि यार इस टर्म को फिर हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर स्टेट सिस्टम होते हैं जहाँ पर विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम कोई भी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं आ रही होती, यानी कि अगर मैं कंसिडर करूं कि अगर मैं लेट सपोज पावर जनरेट कर रहा हूं, ठीक है, किसी भी टरबाइन से पावर जनरेट कर रहा हूं, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे एक कांस्टेंट पावर मिल रही होगी, ठीक है, कांस्टेंट पावर मिल रही होगी लेट सपोज 10 किलोवाट की, ठीक है। तो टाइम के साथ अगर पावर चेंज नहीं हो रही तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि ये एक स्टेडी स्टेट सिस्टम है, ठीक है। लेकिन अगर टरबाइन के अंदर कोई चेंजेस आ रही हो, ठीक है, कोई एबनॉर्मल चेंजेस आ रही हो और पावर जो है वो फ्लक्चुएट कर रही हो, ठीक है, टाइम के साथ पावर फ्लक्चुएट कर रही है, इसका मतलब है कि जो नेट आउटपुट मुझे मिल रहा है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ टाइम की वेरिएशन है और फिर मेरा जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे वो नॉन जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये ओके सर। रिलेशन है, एक आपके पास सरफेसेस से यानी कि जो उसकी साइड्स हैं, ठीक है, साइड से जो इन फ्लो इन हो रहा है और फ्लो आउट हो रहा है, ठीक है, उनकी वजह से क्या कंट्रोल वॉल्यूम में मोमेंटम चेंज आ रहा है, ठीक है। और सेकंड जो विद इन द सिस्टम, सॉरी विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट से क्या चेंजेस है, ठीक है। एक अब इसको जो है ना तुम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है, इक्वेशन को। एक को आप कहो कि टाइम के रिस्पेक्ट से क्या चेंज है, ठीक है। दूसरे आप ये कह सकते हो कि जो इनलेट और आउटलेट पे जो फ्लो इन हो रहा है उसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं वो है, ठीक है। तो जिस जिस वाली टर्म के अंदर टाइम का चेंज है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेडी और अनस्टेडी को डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक है। अगर सॉरी अनस्टेडी को डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट से चेंजेस हैं, ठीक है, तो ये टर्म जो है वो अनस्टेडी होगी, ठीक है, और फिर इसको हम नॉन जीरो कंसिडर करेंगे। अगर टाइम के रिस्पेक्ट से कोई चेंजेस डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो ये स्टेडी और स्टेट हो जाएगा प्रॉब्लम और ये टर्म फिर वहाँ पे जीरो हो जाएगी, ठीक है। वाइल जो आपके पास सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म हमेशा जो है वो नॉन जीरो रहेगी, क्योंकि हम ऑलवेज हमारे पास एक इनलेट या एक एग्जिट तो होता ही है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मास फ्लो रेट इन और आउट हो रहा होगा या मोमेंटम इन या आउट हो रहा होगा, ठीक है। और जो सम ऑफ द फोर्सेस हैं, सम ऑफ द फोर्सेस हम अभी देखते हैं कि कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास अब जैसे कि मैंने ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है, कि ये जो टर्म है जिसको हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख रहे होते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन की फॉर्म में इसलिए लिखते हैं कि भी बहुत एक एबनॉर्मल सी शेप है इस तरह की, ठीक है, इरेगुलर शेप है, ठीक है। अब इस इरेगुलर शेप को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में हम जब भी इस तरह से इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो हम ये कंसिडर कर रहे होते हैं कि एक जनरल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, एक इरेगुलर शेप की बात कर रहे हैं जिसकी साइड्स जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम जो अभी प्रॉब्लम आगे करते हैं उसमें ज़्यादातर में जो है वो शेप रेगुलर होती है, ठीक है। जैसे कि आपके पास नोजल है, ठीक है,
या आपके पास कोई भी रेक्टेंगुलर शेप के ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इनके इनलेट और एग्जिट बहुत वेल डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में वी कैन सेफली राइट कि जो समेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम एट द आउटलेट एंड माइनस द समेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम एट द इनलेट, ठीक है। तो एम डॉट बी जो है वो लीनियर मोमेंटम को शो कर रहा है, डॉट का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ इनलेट मोमेंटम और जो एग्जिट पे मोमेंटम जो आ रहा है, ठीक है, फ्लो रेट की फॉर्म में ना, ठीक है। तो मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है विच इज यू आर नोटिसिंग कि आई हमने जो है ना राइट किया हुआ है, ठीक है। आई का मतलब है ये टोटल नंबर ऑफ इनलेट और आउटलेट्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे अभी टोटल आउट इन और आउट पता नहीं है, मैं राइट कर सकता हूँ I1 to N, यहाँ पे भी I1 to M कर लेते हैं। N और M इसलिए डिफरेंट कर लिया, एक को आउटलेट नंबर कंसिडर कर लिया, एक को इनलेट, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास इनलेट और आउटलेट होंगे उनके रिस्पेक्ट से हम इनको सम कर सकते हैं। यस मोहित सर एक स्लाइड पीछे कर लेंगे सर? कर देंगे जी, बताइए। नहीं सर, वो बस देखना था। सही है सर। सही है, ओके। अच्छा, अब क्वेश्चन आ जाता है कि सब फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो जो टोटल फोर्सेस इस सिस्टम पे एक्ट कर सकती हैं, ठीक है, वो जो है उनको हम पहले तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो बॉडी फोर्सेस हैं, ठीक है, जिस तरीके से हमने वो जब हमने बर्नौली इक्वेशन की थी, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन की डेरिवेशन में हमने कहा था कि एक सिंपल जो हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम है उसके ऊपर सरफेस फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं और बॉडी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। वहां पे बस एक स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम था, यहाँ पे जो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो रिलेटिवली एक लार्ज कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है। तो इस वॉल्यूम के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, बॉडी फोर्सेस, यानी कि वेट की वजह से जो फोर्सेस आ रही होंगी, ठीक है। तो ये वेट की वजह से जो फोर्सेस आ रही हैं वो आ गई, ठीक है। सेकंड प्रेशर फोर्सेस, अगर ये जैसे कि ये हम प्रॉब्लम कंसिडर कर रहे हैं ये नोजल का, ठीक है। तो जो फ्लो इन हो रहा है और आउट हो रहा है, अगर ये आउट हो रहा है एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे जो प्रेशर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो प्रेशर फोर्स एक्ट कर रही होगी बिकॉज ऑफ दी एटमॉस्फेरिक फोर्स। और नीचे क्योंकि ऑब्वियसली यू नो कि जब हम जेट को आउट कर रहे होते हैं तो अंदर का जो फ्लो होता है उसका प्रेशर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा, ठीक है, वो प्रेशर टाइम्स एरिया आपके पास आ जाएगा जो फोर्स को डिस्क्राइब कर रहा होगा, ठीक है। और ये प्रेशर, ये फोर्स उसके नॉर्मल एक्ट कर रही होगी कंट्रोल वॉल्यूम के, ठीक है। हमने पहले भी बताया कि प्रेशर फोर्स एज अ ऑलवेज एज अ कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करती है, तो हम इसको हमेशा इनवर्ट जो है वो डायरेक्शन में शो करते हैं। जो भी कंट्रोल वॉल्यूम की सरफेस होगी उसके हमेशा इनवर्ट जो है वो प्रेशर फोर्स एक्ट कर रही होगी, यानी कि वो बाहर से उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है। अच्छा, साइडवेज आप नोटिस करें, हमारे पास साइडवेज दो फोर्सेस हैं, ठीक है। एक आपके पास एफ अदर है, ठीक है। एफ अदर इज लाइक जो किसी किस्म का रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, जो आपको फॉर एग्जांपल बोल्ट्स की वजह से मिल सकती है, केबल्स की वजह से मिल सकती है, ठीक है, वॉल्स हो सकती हैं, ठीक है। वॉल्स की वजह से कोई रिएक्शन फोर्स हो सकती है जो उसको हमें अप्लाई करनी हो, ठीक है, कंट्रोल सरफेस के ऊपर। और सेकंड जो इसके पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल फोर्स हमेशा विस्कोसिटी की वजह से होती है, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स, जब भी आप टेंजेंशियल फोर्स देख रहे हैं, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स किसी भी सरफेस की अगर नजर आ रही है, जैसे कि ये सरफेस, तो इसकी अगर टेंजेंशियल फोर्स नजर आ रही है, ठीक है, तो ये फिर उसको शेयर फोर्स या विस्कस फोर्स कहलाती है, ठीक है। अगर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स के टर्म में बात करें तो ये शेयर फोर्स हो जाती है, फ्लूइड की टर्म में बात करें तो ये विस्कस फोर्स हो जाती है, ठीक है। तो अगर सरफेस के पैरेलल फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, तो फिर वो विस्कस फोर्सेस या शेयर फोर्सेस बन रही होंगी, ठीक है। वाइल जो नॉर्मल फोर्सेस हैं वो रिएक्शन ऑफ द सरफेस को शो कर रही हैं, ठीक है। दिस आर द रिएक्शन ऑफ सरफेसेस, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि मैं पहले ये वाली स्लाइड की पॉइंट्स को बाद में बताता हूँ, पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इन प्रॉब्लम्स को अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि शायद मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि अगर इस तरह की कोई आपके पास जो ये 5 मैन है, अगर हमने किसी भी जगह पे नोजल के थ्रू वाटर को जो है वो स्प्रे करना है, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये नोजल ऑब्वियसली, ठीक है, जब एक लार्ज वेलोसिटी से यहाँ से फ्लो आउट हो रहा होगा, ठीक है, तो एक रिजल्टेंट फोर्स मिल रही होगी हमें, ठीक है, उस नोजल के ऊपर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द
चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। सिंपल एनालिसिस अगर करो, कुछ भी कोई और फोर्स नहीं लो, सिर्फ वेलोसिटी को ले लो, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो आपके पास वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। फ्लो तो सेम मास फ्लो रेट से आ रहा है ना, ठीक है। अगर मैं कोई और फोर्स ना भी लूँ तो सिंपल क्या हो रहा है, इसकी वजह से एक रिएक्शन फोर्स जनरेट हो रही है, ठीक है, विच इज mv2 माइनस mv1, ठीक है। क्योंकि मास फ्लो रेट सेम है, तो यू कैन नोटिस के क्योंकि फ्लो जब एक्सलेट कर रहा है, ठीक है, स्पेस वाइज इस नोजल में, ठीक है, फ्लो एक्सलेट कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन द वेलोसिटी, ठीक है, आपके पास एक नेट फोर्स जनरेट हो रही है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, ठीक है ना। फ्लूइड की जो नेट फोर्स है ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करनी होगी, तो फिर आपको एक फोर्स चाहिए होगी ताकि आप इसको होल्ड कर सके यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं एंकरिंग फोर्स, ठीक है। ये एंकरिंग फोर्स रिक्वायर्ड होगी इस नोजल को होल्ड करने के लिए, ठीक है। सेकंड, इसी तरीके से अगर हम ब्लेड्स ले लें, ठीक है, और इस ब्लेड्स में हम विंड टर्बाइन को कंसिडर कर लें, यहाँ पे हमारे पास अगर एक कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है। तो इस कंट्रोल वॉल्यूम में ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द ब्लेड्स, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज आ रहा होगा वेलोसिटी में, और वो नेट चेंज जो है वो ट्रांसफर हो रहा होगा इनटू द ब्लेड्स, जो इसको पावर जनरेट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो पावर जनरेट हो रही है, ठीक है, वो कितनी पावर जनरेट होगी, ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा कि नेट चेंज इन दी फोर्सेस कितना मिल रहा है जो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है इन दी विंड टर्बाइन, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास वाटर नोजल का, वही कॉन्सेप्ट हमारे पास जेट इंजन्स में भी होता है, ठीक है। ये जेट इंजन्स का मैं पिछली दफा भी एग्जांपल बता चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि हम इस तरह से इसका स्टैटिक टेस्ट करते हैं, ठीक है। एक जगह इसको होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, और होल्ड करने के बाद फाइंड आउट करते हैं कि इस नोजल से, ठीक है, या इस जेट इंजन से नेट थ्रस्ट कितना डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन भी हम जब स्टार्ट कर सकते हैं कि अगेन यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो ड्रॉ कर लें, ठीक है, नेट चेंज इन दी वेलोसिटी पता कर लें, प्रेशर फोर्सेस पता कर लें, तो हमें नेट थ्रस्ट पता चल जाएगा, ठीक है। व्हाट एल्स, ठीक है, ये एग्जांपल आपके पास एक, आगे जाके आप फ्लूइड मैकेनिक्स 2 में पढ़ेंगे पेल्टन टर्बाइंस, ठीक है। पेल्टन टर्बाइंस क्या होती हैं, ये हाइड्रोलिक टर्बाइंस होती हैं, हाइड्रोलिक यानी कि वाटर बेस्ड टर्बाइंस हैं, ठीक है। और इनके ऊपर क्या है कि एक आपके पास एक रोटर है, ठीक है, और रोटर के ऊपर जो है वो कप टाइप के जो है ना, इस तरीके से कप शेप जो है वो ब्लेड्स लगे होते हैं। जब वाटर का जो जेट है नोजल से स्ट्राइक करता है इसके ऊपर, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली एक रोटेशन जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमें पावर जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हमने एक मैग्नीफाइड व्यू आपको शो किया कि जो कप ब्लेड शेप है ये क्या कर रहा होता है कि यहाँ से जो फ्लो एंटर हो रहा है इसमें जाके इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन चेंज की वजह से हमें एक नेट थ्रस्ट या एक नेट फोर्स मिल रही होती है, जिसकी वजह से ये जो व्हील है, ठीक है, ये पेल्टन व्हील पे मूव करता है और हमें नेट पावर मिल रही होती है, ठीक है। तो इसकी जो एक आपके पास इंटीग्रल फोर्स फाइंड आउट करनी है तो आप इससे इजीली कर सकते हैं आपके कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस से, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ ये बता देता हूँ थ्रस्टर वाला क्या है, ठीक है। थ्रस्टर वाले में आपके पास बेसिकली एक रिवर्स, जिस तरह से आप थ्रस्ट तो हमें मिल गई, ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ में पीछे एक इस तरह से डिफ्लेक्टर लगा दूं, ठीक है, ये डिफ्लेक्टर बेसिकली एक थ्रस्ट रिवर्सर के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि अब आपने क्या कर दिया, इस फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज करने की वजह से ये जो क्योंकि पहले फ्लूइड जो है उसको आगे की तरफ एयरक्राफ्ट को जो है वो पुश कर रहा था, जब हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये इसको रेजिस्ट करेगा, इसके मूवमेंट को रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है थ्रस्ट रिवर्सर, जहाँ पे आपने एयरक्राफ्ट की स्पीड को डिसलेट करना हो, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल लैंडिंग के टाइम पे, ठीक है, जब लैंडिंग कर रहे होते हैं तो हमें स्पीड को जो है वो डिक्रीज करना होता है ताकि आपकी सेफ लैंडिंग हो सके, ठीक है। तो वहाँ पे थ्रस्ट रिवर्सर आपका हेल्प कर सकता है इस, या फिर जब आपने कोई मैनोवरिंग करनी हो, यानी कि आपने कोई भी डायरेक्शन चेंज करनी है, उस टाइम पे आपने अगर फ्लो की एयरक्राफ्ट की एक्सेलरेशन को कम करना है, देन स्टिल अ थ्रस्ट रिवर्सर कैन हेल्प यू, ठीक है। तो इस तरह की एनालिसिस वहाँ पे आपको सब जगह हेल्प कर रही होती है, ठीक है। क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर हम ये की पॉइंट्स करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन पाएंगे जी। ठीक है, नो सर। ओके, तो हम आगे आगे बात करते हैं, ठीक है। सर ये ब्लेड वाली दोबारा बता दें वर्किंग। कौन सी वाली, रिवर्सर सर वाली ये ब्लेड वाली या जी सर। ये, सर ये वाली शाफ्ट जिसमें लिखा हुआ शाफ्ट। शाफ्ट जिस पे लिखा है पेल्टन व्हील। अच्छा, पेल्टन
व्हील मैंने जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया ना कि इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं इस टरबाइन के, ठीक है। एक कंपोनेंट आपके पास सिंपली टरबाइन का ब्लेड है, ठीक है, और एक है नोजल, ठीक है। तो ये बेसिकली हाइड्रोलिक टरबाइन यानी कि वाटर टरबाइन है। तो ये आपके जो यूजुअली एग्रीकल्चर वगैरह के जो एरियाज होते हैं वहाँ पे ज़्यादा यूज होती है। सिंपल क्या है, यहाँ पे जो है वाटर आपके पास इन हो रहा है, ठीक है, वो इस एक फोर्स के साथ एक जेट जो है वो स्ट्राइक करेगा इस ब्लेड के ऊपर, ठीक है। ब्लेड जो है वो एक कप शेप का है, ठीक है, जिस तरह से आपके पास घरों में कप होते हैं, ठीक है, उस कप शेप का है। इस कप के अंदर जब फ्लूइड स्ट्राइक करता है तो क्या एक कोई फोर्स मिलती है, ऑब्वियसली जब फोर्स मिलेगी तो उसकी वजह से ये आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला कप आगे चला जाएगा, ठीक है, तो सेकंड ब्लेड आ जाएगा, सेकंड ब्लेड पे अगेन जेट स्ट्राइक करेगा, वो भी आगे मूव करेगा, फिर थर्ड जेट आ जाएगा। इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू होगी और इसकी पूरी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ऑब्वियसली वो फिर इसी डायरेक्शन में होगी क्योंकि ये जेट इसको इस डायरेक्शन में स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है कि यहाँ पे हमने ये जब इस ब्लेड से फ्लो स्ट्राइक करता है तो आपके पास एक नेट रिजल्टेंट फोर्स हमें मिल रही है, ठीक है। वो नेट रिजल्टेंट फोर्स हमें जो है वो फाइंड आउट करनी है टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास नेट पावर कितनी मिल रही है। नेट पावर कैसे मिलेगी, फोर्स अगर मैं यहाँ पे रेडियस आर्म पता है मुझे, ठीक है, तो अगर मुझे फोर्स पता चल जाए कितनी मिल रही है, ठीक है, तो फोर्स इनटू आर्म से मैं टॉर्क पता कर लूंगा और टॉर्क को मल्टीप्लाई करके विथ ओमेगा पावर फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। तो ये बहुत आपके पास कॉमन एग्जाम्पल है जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जब एनालिसिस करेंगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं। ऑब्वियसली नाउ यू अंडरस्टैंड, अब आप काफ़ी सारा कोर्स जो है वो पढ़ चुके हैं कि हम जो है वो ऑब्वियसली जब रियल प्रॉब्लम्स के साथ कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम एनालिटिकल प्रॉब्लम को थोड़ा सा इजी तौर पे सॉल्व कर सकें, ठीक है। और ऑब्वियसली वो अजम्पशंस ऐसी होती हैं कि वो जो एक्चुअल प्रॉब्लम की डायनेमिक्स है उसको कॉम्प्रोमाइज ना करें, ठीक है ना। हम उसको सिंप्लीफाई जरूर कर रहे होते हैं लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि हम एक्चुअल प्रॉब्लम को ही बिल्कुल चेंज कर दें, ठीक है। तो पहला हमारे पास स्टार्ट में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि वन डायमेंशनल फ्लोज है, ठीक है। वन डायमेंशनल फ्लोज है क्योंकि हमारे पास अगर वन डायमेंशनल फ्लो होगा तो हमें उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है, ठीक है। अगर इस तरह से टू डायमेंशनल फ्लो होगा या थ्री डायमेंशनल फ्लो होगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट है, ठीक है। सेकेंड, इन्वॉल्विंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मेरी मुराद क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने अभी पिछली आपको एग्जांपल शो करी, ठीक है। इस एग्जांपल में क्या हो रहा था, एक नोजल से, ठीक है, जो हमने अभी कंसिडर किया था, एक नोजल से फ्लो स्ट्राइक कर रहा था इस प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब नोजल से अब फ्लो आउट हो रहा होगा, ठीक है, तो उसका जो जेट होगा वो कुछ राउंड शेप का होगा, ठीक है। और वो थोड़ी देर बाद जाके जो है वो उसकी जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो चेंज हो जाएगी टू यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। तो हम ये कंसिडर कर रहे होते हैं कि इसकी एक एवरेज वेलोसिटी हम कंसिडर कर लें कि इसकी एक एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है, ठीक है, और उसकी बेसिस पे पूरी एनालिसिस कर लें, ठीक है। तो देयरफॉर वी आर राइटिंग कि हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कंसिडर कर रहे, हम सिर्फ और सर ये जो यहाँ पे कर्व प्रोड्यूस हो रहा है इससे हम लोग करेंगे क्या, इंटीग्रेट करेंगे और जो वेलोसिटी के डीवी को ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हम उसको जो है ना, ये देखो आइडिया ये कर रहे होते हैं कि हमने कहा कि जो एवरेज वेलोसिटी हमें प्रोड्यूस होगी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट होगी और वो एरिया जो है वो से मल्टीप्लाई करेंगे जो उसका टोटल एरिया होगा, ठीक है। तो हम बेसिकली फ्लो रेट्स को जो है ना कंपेयर करवा रहे होते हैं कि जो इंटीग्रेट होने के बाद हमारे पास जो स्मॉल वॉल्यूम है, ठीक है, उसका जो फ्लो रेट है उसको इंटीग्रेट होने के बाद जो फ्लो रेट आएगा, ठीक है, वो एरिया, ठीक है, वो फ्लो रेट और जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी फ्लो रेट आ रहा है वो दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे हम सिंपल ओके क्या हो सर। जाएगा कि ये एवरेज वेलोसिटी 1 ओवर एरिया रो VDS, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा, सेकंड, लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्शनल, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पे डायरेक्शनल से मेरी पॉइंट क्या मैं रेज करना चाह रहा हूँ, डायरेक्शनल से मेरी मुराद है कि ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, इट हैज 3 कंपोनेंट्स, ठीक है, U, V एंड W, ठीक है। तो इन तीनों वेलोसिटी की वजह से, कंपोनेंट्स की वजह से आपके पास फोर्सेस भी 3 फोर्सेस आ रही होंगी, Fx, Fy एंड Fz, ठीक है। तो इन तीनों फोर्सेस को हम इक्वेशन राइट कर सकते हैं। तो लीनियर मोमेंटम इक्वेशन एक इक्वेशन नहीं होती, ठीक है, वो वेक्टर के फॉर्म में एक्चुअली 3 इक्वेशंस है, ठीक है ना।
अगर इस तरह से आपके पास, इसको एग्जांपल बताने का क्या तरीका है, इसको आप कंसिडर तो करो। सर पता कैसे चलेगा यूज कौन सी करनी है? बता रहा हूँ, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करो। लेट्स सपोज कि आपके पास इस तरह की एक वेन है, ठीक है, वेन मतलब कि कोई ब्लेड है, ठीक है। अब जब आप फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जब फोर्स अप्लाई, सॉरी, फ्लूइड का जेट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे दो फोर्सेस मिलेंगी आपको, ठीक है, क्योंकि जो फ्लो एग्जिट फ्लो होगा वो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके इनलेट फ्लो का तो एक कॉम्पोनेंट है, ये तो वन डायमेंशनल है, लेकिन जो एग्जिट फ्लो है उसके टू कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है ना। टू कॉम्पोनेंट्स है मतलब कि उसको अगर आप रिजॉल्व करोगे तो एक एक्स में आएगा, एक वाई में आएगा, ठीक है। तो जो इस वेन पे जो फोर्स मिल रही होगी, एक फोर्स एफ एक्स में मिल रही होगी और एक फोर्स जो है वो एफ वाई में मिल रही होगी, ठीक है। दो फोर्सेस आपको एज अ रिजल्टेंट फोर्सेस मिल रही होंगी जब ये डिफ्लेक्ट होगा फ्लो, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस यूज करेंगे, हम दो इक्वेशंस यूज करेंगे, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो प्रॉब्लम है इसका हमारे पास, हम जब वो प्रॉब्लम करेंगे तो ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। ये आगे बिल्कुल इसी तरीके से आप नोटिस करो कि यहाँ से जो फ्लो आ रहा है ये एंटर तो वन डायमेंशनल हो रहा है, लेकिन जब इस नोजल से पास हो रहा है तो ये कर्व नोजल है, ठीक है। इस कर्व नोजल से पास होने के बाद इस वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा, ठीक है। तो जो कॉस थीटा होगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, जो साइन थीटा होगा वो अपर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो इन दोनों कॉम्पोनेंट्स की वजह से दो डिफरेंट फोर्सेस आएंगी, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया कि आपके पास जो लीनियर मोमेंटम है वो डायरेक्शनल है, ठीक है। उसके तीन कंपोनेंट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, ऑब्वियसली वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, एक्स वाई और जी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, सेकंड, जब हम इक्वेशंस के अंदर आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमने कंसिडर करना होता है इस वाली टर्म के अंदर, एम डॉट वी और एम डॉट वी की टर्म जो है इन और आउट में वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इसको कैसे कंसिडर करेंगे? पहली चीज तो मैंने आपको ये चीज समझा दी है कि जब भी फ्लो इनलेट होगा, मास फ्लो रेट जब भी इनलेट होगा, ठीक है, वो नेगेटिव होगा, मास फ्लो रेट आउट जो है वो जब हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, ये जो साइन आ रही है ये आ रही है बिकॉज ऑफ द मास फ्लो रेट इनलेट की वजह से, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली जो साइन है ये मास फ्लो रेट, सॉरी, आउटलेट की वजह से और ये इनलेट की वजह से, ठीक है। नाउ उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी से। अगर वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये पूरी टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अगर वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ये पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज समझा रहे हैं। लेट सपोज कि मैं एक चीज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, v डॉट एंड का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो v डॉट एंड का प्रोडक्ट जब फाइंड आउट करेंगे तो यू नो कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, ऑब्वियसली v और एंड के दरमियान क्या एंगल बन रहा है, थीटा 0 बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो क्या हो जाएगा, v cos थीटा, ठीक है। तो v cos थीटा हो जाएगा और थीटा जो है वो आपके पास 0 डिग्री है, ठीक है। तो वो आपके पास 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने v डॉट एंड निकाल लिया। तो अगर आप नोटिस करो कि जो आपके पास मोमेंटम इक्वेशन है उसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो v डॉट एंड का प्रोडक्ट है और साथ फिर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने v डॉट एंड का प्रोडक्ट निकाला और उसको आप मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी एक्सिस के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। अगर y एक्सिस के अंदर पॉजिटिव है, ठीक है, तो मैं इसको पॉजिटिव ही लूंगा, तो ये टोटल टर्म हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाली ये वाली देख लेते हैं इस वाली टर्म को, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या आपके पास है, जब मैं इसको v डॉट एंड का प्रोडक्ट निकाला, ये हम सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसको सेकंड कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। जब इसका v डॉट एंड का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, ये 180 एंगल कितना बन रहा है, थीटा 180 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो वेक्टर है वो 180 का बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जब ये नेगेटिव हो जाएगा और वेलोसिटी वेक्टर अगेन नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में, जब इनका प्रोडक्ट निकालूंगा, ठीक है, v डॉट एन का, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, ओके। तो अब इसको पॉजिटिव कैसे होगा, दोनों माइनस माइनस कैसे होगा? दोबारा कर बता देता हूँ, मुझे पता मुश्किल हो रही है, खबर आपको सिर्फ अभी इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट v डॉट एन का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, v cos थीटा से आएगा,
ठीक है। थीटा यहाँ पे दोनों के दरमियान दो ऑपोजिट। ओके, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग कि यहाँ पे जो आपके पास ये v cos थीटा का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, थीटा क्योंकि दो ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, एक बिल्कुल 180 डिग्री पे, ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास एंगल हो जाएगा वो cos 180 हो जाएगा, ठीक है। cos 180 ऑब्वियसली -1 होता है तो ये -v आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास मास फ्लो रेट है वो नेगेटिव है, ठीक है। ये बात मैं समझाता हूँ कि जब भी वेलोसिटी इनवर्ट टू द इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम होगी, हमारे पास मास फ्लो रेट नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो पहला तो -v आ गया, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हमने मल्टीप्लाई करना है, डेंसिटी और इसके प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है वेलोसिटी से अगेन, ठीक है। अब जब मैं इस चीज को मल्टीप्लाई करूंगा वेलोसिटी से, तो अब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करने के लिए रॉ डॉट v को माइनस रॉ डॉट v को मुझे वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर है, अब सिर्फ मुझे वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन देखनी है कि वो प्लस y डायरेक्शन में है या माइनस y डायरेक्शन में। अगर प्लस y डायरेक्शन में होगी तो मैं इसको पॉजिटिव ले लूंगा, अगर नेगेटिव y डायरेक्शन में होगी तो नेगेटिव ले लूंगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव जो है वो दोनों एट द एंड जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ये ग्रेटर देन 0 की एग्जांपल, ठीक है। ओके, तो एक चीज तो ये हो गई कि आपको ये तरीका v डॉट एन के साथ सिखा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप पहली चीज ये अपने जहन में बिठा लो कि सबसे पहले मास फ्लो रेट हमें चाहिए, ठीक है। तो मास फ्लो रेट चाहिए, तो मास फ्लो रेट जब भी किसी सरफेस में फ्लो इन हो रहा होगा, ठीक है, यानी कि कंट्रोल वॉल्यूम से इन हो रहा है, ठीक है, तो मास फ्लो रेट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल वॉल्यूम से आउट हो रहा है, ठीक है, तो मास फ्लो रेट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वंस आपने मास फ्लो रेट कर लिया तो मास फ्लो रेट का मतलब है आपने ये ड्रॉ v डॉट एन वाई टर्म सॉल्व कर ली, ठीक है। अब क्या रह गया? सिंपल वेलोसिटी। अब सिंपल वेलोसिटी रह गया। वेलोसिटी देख लेता हूँ, यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है तो यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, और इस वाली का जो प्रोडक्ट है ये नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। ये मैं कर लेता हूँ, इसको कॉल कर लेता हूँ 1, इसको कॉल कर लेता हूँ 2 ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये 1 है और 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ था ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये मेरे पास ग्रेटर देन 0 आया है, ठीक है। ये लेस देन 0 होगा तो ये लेस देन 0 आया, ठीक है। तो मुझे ये तरीका ज़्यादा आसान लगता है कि मैं v डॉट एन निकालूँ, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स है उसमें आपको जो एंगल है वो आइडिया हो जाएगा सिंपली बाय लुकिंग एट द प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप सिंपल देख सकते हैं कि मास फ्लो रेट इन हो रहा है तो मैं इसको माइनस कंसिडर कर लूंगा, आउट हो रहा है तो प्लस कंसिडर कर लूंगा, और फिर सिर्फ सिंपल वेलोसिटी की डायरेक्शन देख लूंगा, वेलोसिटी माइनस है या वेलोसिटी प्लस है, ठीक है। जैसे कि ये वाइट है, ये वेलोसिटी प्लस है, ठीक है, ये दोनों केस में वेलोसिटी प्लस है, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है इसमें, जहाँ पे आपने डायरेक्शंस को कंसिडर करना है, बाकी प्रॉब्लम इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। अक्सर प्रॉब्लम है हमारे पास टाइम रेंज ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम कंसिडर करेंगे ज़्यादातर, ठीक है, तो वो स्टेडी फ्लो होगा, ठीक है। कंट्रोल सरफेस जो है वो हमेशा इस तरह सेलेक्ट करेंगे कि जो आपके पास फ्लो हो वो उसके नॉर्मल जा रहा हो, ठीक है। कोशिश ये की जाएगी कि आपके पास मैक्सिमम केसेस में कंट्रोल सरफेस यानी कि जो आउटलेट और इनलेट बनाए हम, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम उसके जो फ्लो है वो उसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम कंट्रोल सरफेस के साथ ना हो रही हो, ठीक है। और उसके आउटसाइड पे जो हमारे पास फोर्स एक्ट हो रही होगी वो बिकॉज ऑफ द प्रेशर फोर्स होगी, ठीक है। जो कंट्रोल वॉल्यूम के आउटसाइड हमारे पास जो भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है, अगर वो एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर अप्लाई कर लेंगे, अगर वो कोई और प्रेशर गिवन है हमें तो वो प्रेशर यूज कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट चीज, जो आपके पास कोई भी एंकरिंग फोर्स होगी या कोई भी रिएक्शन फोर्स होगी, ठीक है, उसके लिए भी हम फिर एल्जेब्रिक साइंस को यूज करेंगे। एक हमेशा हमें एक अपना जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पता होना चाहिए कि एक्स पॉजिटिव क्या है, वाई पॉजिटिव क्या है, उसकी रिस्पेक्ट से हम फोर्स को भी एफ एक्स पॉजिटिव और एफ एक्स नेगेटिव ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरे 4 से 5 पॉइंट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है वो ऑब्वियसली डायरेक्शन वाला था, ठीक है, जिस पे मैं थोड़ा फोकस कर लिया, बाकी आगे क्वेश्चन करेंगे तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो
अभी आई हैव टाइम, तो मैं अभी एक प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, एंड देन उसके बाद जो रिमेनिंग होगा वो फिर हम 5 मिनट की ब्रेक दे दूंगा आपको, उसके बाद करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास